बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयदा महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूं, कलर थेरेपिस्ट हूं। और मेरे अच्छे अच्छे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। वो बीमारी है कान बहना। इसके ऊपर अभी तफसीली बात होगी। इससे पहले आप लोग मेरी वीडियोस पूरी देखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आपको नॉलेज मिले कलर थेरेपी का। और उस मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मज़ीद आपकी तरफ से हौसला और हिम्मत मिलती रहे कि मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी का जो दारोमदार है वो इंसान के सांस लेने के ऊपर है। कायनात की हर शय जो है वो सांस लेती है और सांस ही की वजह से इस रंगीन कायनात की जो है हर जानदार और बेजान शय मुतनफ़िस मानी जाती है। जिस तरह कि मैंने बताया कि कायनात की हर शय सांस लेती है, तो हर शय के सांस लेने का दौरानिया और उनका सांस लेने का जो तरीक़ेकार है वो मुख्तलिफ होता है। और ना सिर्फ इंसान बल्कि नबातात, हैवानात और जमादात की ज़िंदगी का जो दारोमदार है वो भी सांस लेने के ऊपर ही मुनहसिर है। और जब सांस जो है ये ख़त्म हो जाता है, इसकी आमदोरफ्त ख़त्म हो जाती है, तो इंसान जो है वो अपने मादी वजूद उसका जो है वो ख़त्म हो जाता है। पहाड़ भी सांस लेता है। जी हाँ, आपने पहली मर्तबा सुना। जी हाँ, पहाड़ भी सांस लेते हैं। हमारा ये कुर्रा अर्ज़ यानी ज़मीन और अजराम फ़ल्की, इन सब में भी किसी न किसी अंदाज में इनकी जो हयात का दारोमदार है वो सांस लेने के अमल के ऊपर ही है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि ज़मीन में और आसमान में जितनी भी मखलूक है उन सब में रूह काम कर रही है। कुरान मजीद में है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, यानी अल्लाह ताला ज़मीन और आसमानों का नूर है। यानी हर शय के अंदर अल्लाह ताला का नूर जो है वो काम कर रहा है। और इंसान जो है वो वाहिद मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने रूह का इल्म दिया है। और इसके साथ साथ जो है ये रूह जो है, जब रूह अज़ल में थी, उसने इस मादी वजूद का बहरूप नहीं भरा था, तो उस वक्त वो रूह जो थी वो खालिसतन रूह थी। उस खालिसतन रूह ने अल्लाह ताला को आवाज़ सुनी, अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला का दीदार किया, यानी कि अल्लाह ताला को देखा और अल्लाह ताला की रबूबियत का इकरार किया। लेकिन जब इस रूह ने मादी वजूद अख्तियार किया, इस दुनिया में आई, तो हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे माहौल ने और हमारे जो असलाफ़ थे, उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हमारी असल जो है वो रूह ही है। उन्होंने हमें ये बताया कि हमारा जो ये मादी वजूद है, गोश्त पोश्त का जिस्म है, ये असल है। तो इस बात को रद्द करने के लिए और इस बात को जो है गलत साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, जिन्होंने हमें बताया कि इंसान की असल जो है वो उसकी रूह है। देखिए, जैसा एक हम दरख्त लगाते हैं, उस दरख्त के अंदर हम लोग बीज डालते हैं और वो दरख्त जो है वो बड़ा होता है, तनावर जो है ना दरख्त बन जाता है, शाखें, फल फूल हर चीज़ लगती है, लेकिन उसकी असल तो बीज ही रहती है। अब हम उस बीज को फरामोश नहीं कर सकते। इसी तरह इंसान की जो असल है उसकी रूह है। तो उस रूह को, उससे वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने पे दर पे पैगम्बरान भेजे, जिन्होंने हमें बताया कि हमारी असल जो है ये गोश्त का जिस्म नहीं है बल्कि रूह है। जो हमारा जो जिस्म है वो समझ लें एक बुर्का है, एक समझ लें वो लिबास है, एक कोट है या वो कमीज़ है। जब तक उस कमीज़ के अंदर रूह रहती है तो वो उसका हाथ भी हिलता है, उसका पैर भी हिलता है, और जैसे ही उसके अंदर से रूह निकल जाती है तो वो जो जिस्म है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है और वो मिट्टी हो जाता है, उसकी हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हमारी असल क्या हुई? हमारी असल हमारी रूह है। चलें रंगों से बातें करते हैं। हमारा जो कलर है वो स्याह कलर चल रहा है, ब्लैक कलर। इसकी कुछ और ख़ुसूसियात मैं आपको बताती हूँ। स्याह रंग लिबास जो है वो ताकत और अख्तियार का इशारा देता है, इसलिए बहुत ज़्यादा दफातर में बॉस और जो हाई अथॉरिटीज़ होते हैं लोग, वो इस कलर को पसंद करते हैं। इसके साथ साथ स्याह रंग जो है वो खुद एतमादी, अख्तियार, स्ट्रॉन्ग विल पावर
और आज़ादी के इजहार की अलामत समझा जाता है। जो लोग सियाह रंग को पसंद करते हैं उनके अंदर खोज और जुस्तजू का मादा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ साथ सियाह रंग पसंद करने वाले लोग जो हैं वो समझदार होते हैं और पुरस्कार होते हैं। और ये कलर जो है ये शोक और उदासी, शोक और उदासी के इजहार की ये अलामत भी ये कलर समझा जाता है। और इस कलर को पहन के अक्सर लोग कहते हैं कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जो है एक तरह से ये कहना चाहिए कि वो अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करने लगते हैं। ये सियाह कलर की जो है ये खसूसियत है। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी है कान बहना, और ये ऐसी तकलीफ़ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और अज़ियत होती है। हमारे हवासे खमसा में एक सेंस है सुनना, और इस सुनने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कान अता किए हैं। और जो आपको पता है क़ुव्वत समात यानी सुनने की जो सलाहियत है इंसान के लिए कितनी अहम है, उसके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। लिहाजा कानों की आप बहुत ज़्यादा हिफाजत करें। अगर कोई कान में ख़राबी पैदा हो जाए, कोई ऐसी तकलीफ़ हो जाए तो उसका फ़ौरन तदारक करें और उसको आप सुस्ती में ना छोड़ें। और इसके साथ साथ आप जो है कान में अक्सर लोग देखा है कि कान में तिनके लेके उसे कान को रेत रहे होते हैं, उससे आप बाज रहें, क्योंकि इससे बाज़ औक़ात जो ऐसा होता है, बाज़ औक़ात इससे ना कान का फट सकता है। हफ्ते में एक मरतबा आप ऐसा करें कि बादाम रोगन लें और उसको नीम गर्म करके अपने कान में एक एक या दो दो ड्रॉप्स ज़रूर डाला करें। और तेल हमेशा जो है नीम गर्म होना चाहिए। जो हम कान में डालते हैं ना, कभी भी ठंडा तेल नहीं डालना चाहिए, इससे और ज़्यादा जो है वो ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। अब मैं आपको असबाब बताती हूँ कान बहने के क्या क्या असबाब हो सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ इमराज़ शामिल हैं, जैसे चेचक का मर्ज़ है, खसरा है, टाइफाइड है। और अक्सर टाइफाइड बुखार की वजह से जो कान का अंदरूनी जो पर्दा होता है वहाँ पर वर्म हो जाता है, और जिसकी वजह से वहाँ जो है वो ज़ख़म भी बन सकता है। इसके साथ साथ सर्दी लगना, और जो बलगमी मिजाज के लोग होते हैं वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। जो जिनका हाजमा सही नहीं रहता यानी कि बदहज़मी, उन लोगों को भी ये मर्ज़ जो है लाहक हो जाता है। इसके अलावा कान में किसी किस्म का ज़ख़म हो जाना, कान में किसी चीज़ का जो है वो दाखिल हो जाना, वो भी वजह होती है। और अक्सर बच्चों में जब दांत निकलते हैं तो तब भी उनको ये कान बहने का जो है ना ये मर्ज़ जो है वो लाहक हो सकता है। इसके अलावा जो है किसी भी किस्म का कान में इन्फेक्शन हो जाए या कान के अंदर कोई फुंसी बन जाए, वो बढ़ते बढ़ते जो है इस मर्ज़ का जो है वो सबब बन जाती है। अब इसकी अलामात की तरफ आते हैं। इसकी अलामात में जो है सबसे पहले ये कि कान के अंदर शदीद दर्द होता है, और इसके साथ साथ जो है बेचैनी होती है। कान का जो सुराख है वो सुर्ख और मुतवरम होता है। कान के अंदर से जो है पीप आने लगती है, नींद गायब हो जाती है, इंसान बेकरार होता है, परेशान हो जाता है। और अक्सर मरीज़ कहते हैं कि इस दर्द की वजह से उनको अपने दिमाग में खिंचाव भी महसूस होता है, और अक्सर लोगों को जो है वो चक्कर भी जो है वो महसूस होते हैं कि हमें सर चकरा रहा है हमारा। तो अब इसका हम परहेज़ की तरफ आते हैं और इलाज की तरफ आते हैं। परहेज़ में आपने जितने भी तमाम तुर्श फल हैं, जैसे किन्नू है और उसके साथ साथ ग्रेप फ्रूट है, लीमू है, माल्टा है, इस तरह के फल जो वो आपने नहीं लेनी है, वो ग़िज़ाएँ नहीं लेनी है जिनसे आपको बहुत ज़्यादा गैस ट्रबल होती है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जो गैस है ना हमारी पूरी बॉडी में फिरती है, तो ज़ाहिर है वो कान में भी जाएगी और उसकी तकलीफ़ को और बढ़ाएगी। इसके साथ साथ आपने ठंडा पानी नहीं लेना है, ठंडे पानी से नहाना नहीं है, फ्रीज़र में जो रखे हुए खाने हैं उनसे आपने परहेज़ करना है। आइसक्रीम वगैरह इस तरह की जितनी ठंडी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनसे आपने जो है वो अपने आप को आपने परहेज़ रखना है, उनसे दूर रहना है अगर इस मर्ज़ को दूर करना है। इसके साथ साथ आपने खुली हवा में, ठंडी हवा में नहीं फिरना। रात को आपने सर ढककर और कान को ढककर सोना है, ताकि कान के अंदर ज़ाहिर ज़रा सी भी हवा जाती है तो वो और ज़्यादा टीसें उठनी शुरू हो जाती हैं, कान की तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाती है। इन चीज़ों से आपने अपने आप को बचाना है। और इसके साथ साथ ग़िज़ा में आप बकरी का शोरबा लें, चपाती ले सकते हैं। अरहर की दाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, दालों में बहुत ज़्यादा ग़िज़ायत होती है। दालों को आप हक़ीर ना समझा करें। आजकल वैसे भी दालें बहुत महंगी हो गई हैं, तो दालों की कदर करें और वो थोड़ा बहुत उसको इस्तेमाल आप किया करें।
इसके साथ साथ आप जो है वो करेला है वो ले सकते हैं, टिंडे हैं, इस तरह की सब्जियां जो हैं आपको लें। और खिचड़ी है, खिचड़ी आप इस तरह से लें, इसमें 3 हिस्से दाल हो और 1 हिस्से चावल हो, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ दूध ऐसे ना लें, दूध में पत्ती डालकर इस्तेमाल करें। और आपने दही नहीं लेना, चावल नहीं लेने और दूध नहीं लेना। इन चीज़ों से आप अवॉइड करें, इससे बहुत जल्दी जो है आपका मर्ज़ जो है वो क्योर हो जाएगा। मॉडर्न साइंस बताती है कि कान को ऐसी फ्रिक्वेंसी मिलनी चाहिए जो कान को रिलैक्स करे, यानी ऐसी साउंड जिसकी वजह से कान की बीमारियां दूर हों। और वो साउंड है तलावत कुरान मजीद। लिहाजा तलावत कीजिए और कान की बीमारियों से महफूज रहिए। इसमें आपने 2 कलर का पानी बनाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, शीशे के आप 2 बॉटल्स लें और सेलोफिन पेपर ब्लू कलर का और ये येलो कलर का आप ये लेके शीशा टेप से चढ़ा लें। अब आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया और ये बोतल की नेक यहाँ तक आपने इस पानी को भर के लकड़ी के एक टुकड़े पर आपने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक दिन धूप में रखना है और फिर आप उसको उठा लें। और फिर आपने 3 दिन ये दोनों पानी इस्तेमाल करने हैं। तरीका मैं बता देती हूँ। ये जो ब्लू कलर वाटर है ये आपने 2 औंस यानी कि आपने आधा कप ये आपने सुबह शाम लेना है। और जो ये येलो कलर वाटर ये आपने आधा कप दोनों टाइम खाना खाने से आधा घंटा पहले ये आप इसको इस्तेमाल करें। और इसके साथ आपने एक काम करना है, ये सन रेज कलर ऑयल है, ये आपने रात को सोते वक्त अपनी पूरी बेली पर, अपने पूरे पेट पर आपने एंटी क्लॉकवाइज सर्कल यानी कि उल्टे दायरों में आपने 10 मिनट तक इसका मसाज करना है। और ये कलर ऑयल जो है आपको हमारी जो लाइब्रेरी है अज़ीमिया रूहानी लाइब्रेरी करीम पार्क लाहौर, यहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। अब मैं आपको कान बहने का जो मर्ज़ है उसकी एक हर्बल रेमेडी बताती हूँ। ये है फिटकरी। आपने क्या करना है, आपने फिटकरी को कोयलों के ऊपर डालना है। कोयलों पर आप डालेंगे तो ये देखें इस तरह की ये फिटकरी हो जाएगी, उसका पानी खुश्क हो जाएगा। इसको कहते हैं खील करना। इसका आप देखिए पाउडर आराम से बड़े आराम से बन जाता है, इसका आप पाउडर बना लें। और ये शहद है। अब आपने शहद लेकर उसके अंदर आप फिटकरी का बारीक पिसा हुआ, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ सफ़ूफ जो है वो डालें, उसको मिक्स करें और एक बैंडेज लें। उस बैंडेज में अच्छी तरह से ये इन दोनों का सफ़ूफ जो बनाएंगे आप, उस बैंडेज को खूब उसके अंदर अच्छी तरह लिथेड़ दें। बिल्कुल बारीक पतली सी बैंडेज होनी चाहिए। और उसको आपने कान के अंदर रखना है। सुबह रखें तो शाम को निकाल दें, और जब शाम को यानी कि रात को आप रखें तो सुबह उस बैंडेज को कान से निकाल दें। इससे आपका जो मर्ज़ है कान बहना, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कान बहने का जो मर्ज़ है उसकी मैं एक और आपको ये हर्बल रेमेडी बताती हूँ। ये है देसी लहसुन और ये है सरसों का तेल। अब आपने सरसों का तेल पैन में डालना है और उसमें ये लहसुन जो है ना, देसी लहसुन आपने बिल्कुल छोटे छोटे काट के इसमें डालें और उसको अच्छी तरह से सड़ा दें। उसके बाद आप इसको छान लें। इस तेल को आप छान के तो आप अपने पास महफूज रखें। और रोज़ाना सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आपने 2-2 कतरे तेल को गर्म करके तो फिर आपने अपने कान में डालना है। इससे कान बहने का जो मर्ज़ है वो ठीक हो जाएगा। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।